पुराने ज़माने की बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत में एक आदिल बादशाह राज किया करता था। उसका नाम शाह जहांगीर था। वो अपनी रियाया से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता। उसकी सल्तनत में कोई भूखा न सोता, कोई नादार सर झुका कर न चलता। हर शख्स खुशहाल था, हर गली में अमन था। बादशाह की इंसाफ परवरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बादशाह की एक इकलौती बेटी थी, नाम था शहजादी सना। वो हसीन तो थी ही, मगर उससे बढ़कर वो अक्लमंद और पढ़ी लिखी थी। वो फ़लसफ़े, नुजूम, तिब और अदब में महारत रखती। उसकी उम्र जब 20 बरस हुई तो बादशाह ने सोचा कि अब इसकी शादी का वक्त आ गया है। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि शहजादी की शादी के लिए हर काबिल शख्स दरबार में हाजिर हो। दूर दूर से शहजादे, वज़ीरज़ादे, सिपा सालार और ताजिर आए। उन्होंने अपनी दौलत, शान व शौकत और ताकत के किस्से सुनाए, मगर शहजादी सना खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर ना खुशी थी न दिलचस्पी। बादशाह ने पूछा, बेटा बताओ तुम्हें कैसा दुल्हा चाहिए? शहजादी बोली, अब्बा जान, दौलत और दबदबा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जो शख्स मेरे 3 सवालों का जवाब देगा वही मेरा होगा। बादशाह ने ऐलान करा दिया, अब जो भी शहजादी को हासिल करना चाहता उसे उन सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल ये था, वो कौन सी चीज़ है जो बादशाह को भिखारी बना दे और भिखारी को बादशाह? दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए और खो जाए तो सब कुछ खो जाए? तीसरा सवाल, दुश्मन को दोस्त बनाने वाली चीज़ क्या है? दर्जनों अफराद दरबार में आए, मगर कोई भी जवाब ना दे पाया। कुछ ने कहा दौलत, कुछ ने कहा ताकत, मगर शहजादी हर बार सर हिला देती कि नहीं, ये जवाब नहीं है। एक दिन एक नौजवान दरबार में आया। वो सादा लिबास में था। उसके पास ना कोई लश्कर था ना खजाना। उसके हाथ में सिर्फ एक किताब थी और उसके चेहरे पर अजब सुकून था। बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम रईस है। मैं आप ही की सल्तनत का एक गरीब नौजवान हूँ। दरबार में कहे लगे, एक गरीब नौजवान शहजादी के सवालों का जवाब देगा? मगर शहजादी सना खामोश थी। वो उसकी आंखों में झांक रही थी। शहजादी बोली, पहला सवाल, क्या चीज़ बादशाह को भिखारी बना दे और भिखारी को बादशाह? रईस ने आहिस्ता से कहा, बेबसी। जब बादशाह बेबस हो जाए वो भिखारी से कम होता है, और जब भिखारी का एतमाद मजबूत हो वो बादशाह से बढ़कर होता है। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी ने पूछा, दूसरा सवाल, वो क्या चीज़ है जो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए और खो जाए तो सब कुछ खो जाए? रईस बोला, उम्मीद। उम्मीद मिल जाए तो इंसान सब कुछ पा सकता है, उम्मीद खत्म हो जाए तो सब कुछ बेकार है। शहजादी की आंखों में चमक आई। तीसरा सवाल, दुश्मन को दोस्त बनाने वाली चीज़ क्या है? रईस ने कहा, माफ़ी। जो माफ़ करना जान लेता है वो दिलों को फतह कर लेता है। दरबार में सुन्नाटा था। फिर शहजादी सना ने अपना चेहरा खोला और मुस्कुराई। वो बोली, अब्बा जान, ये वही हैं जिनकी मैं मुंतज़िर थी। बादशाह ने रईस को अपने पास बुलाया। उसकी सादगी, उसका इल्म, उसकी आजिज़ी, ये सब बादशाह को भा गए। बादशाह ने कहा, ए रईस, तुझे मालूम है कि तूने क्या पा लिया है? रईस बोला, हुजूर, मैंने शहजादी को नहीं पाया, मैंने सच को पाया है। शहजादी ने मुझे सच्चाई से नवाजा है। शहजादी सना ने कहा, ये वो नहीं जो दौलत के पीछे भागता है, ये वो है जो सच्चाई को पहचानता है। शादी की तैयारियां होने लगी। पूरी सल्तनत में खुशी थी। शादी के बाद रईस ने शहजादी से कहा, तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो कोई शहजादा नहीं था। शहजादी बोली, तुम शहजादा नहीं थे, मगर तुम इंसान थे। तुमने मेरे सवालों के जवाब किताबों से नहीं, दिल से दिए थे। रईस ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत को इम्तियाज़ की ज़रूरत नहीं होती। दोनों ने मिलकर सल्तनत की खिदमत की। रईस ने आवाम के लिए नए कानून बनवाए, स्कूल खुलवाए, हस्पताल बनवाए। शहजादी खुद औरतों की तालीम के लिए दिन रात काम करती। बादशाह जब बूढ़े हुए तो उन्होंने ताज व तख्त रईस के सुपुर्द कर दिया। रईस अब बादशाह थे, मगर वो आज भी वही सादा इंसान थे जो कभी सिर्फ एक किताब लिए दरबार में आया था। और शहजादी सना, वो आज भी मलका थी, मगर उससे बढ़कर वो रईस की हमदम, उनकी सच्ची रफ़ीक थी। कहते हैं कि उस सल्तनत में फिर कभी कोई भूखा ना सोया, कभी कोई नादार ना रोया। और जब भी कोई पूछता कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो लोग कहते, ये उस मोहब्बत का कमाल है जो उम्मीद, एतमाद और माफ़ी पर कायम थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ताकत आर्जी हैं, मगर सच्चाई, आजिज़ी और मोहब्बत वो ख़जाने हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते।